पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शांति मिले और आप सबका स्वागत है आज की पढ़ाई के लिए। जो हम जिस विषय पे पिछले हफ्ते हम ध्यान कर रहे थे उसी को हम जारी रखेंगे। परमेश्वर ने बुराई को अनुमति क्यों दी? तो पिछले हफ्ते जो स्टार्ट किया हमने देखा कि चारों तरफ बुराई ही बुराई है, हम देख रहे हैं, और परमेश्वर चुप हैं। हमने देखा कि परमेश्वर के पवित्र जनों के मन में भी ये प्रश्न था, लेकिन इस प्रश्न का संतुष्टिपूर्वक उत्तर नहीं ढूंढ पाए। और हमने देखा कि हमारे परमेश्वर जिनकी हम उपासना आराधना करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर शांत बैठे हुए हैं। क्यों? ये प्रश्न ना खाली परमेश्वर के पवित्र लोगों का पुराने समयों में था, लेकिन ये प्रश्न आज मसीहियों के मन में या आम जनता के मन में भी है। फिर हमने देखा कि परमेश्वर हमको इस मनुष्य जाति में से कुछ चुने हुए लोगों को एक अधिकार देते हैं कि हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, परमेश्वर से प्रश्न पूछ सकते हैं। और परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा जो तुम जानते नहीं। तो ये रहस्य की बातें हैं, ये परमेश्वर के वचन की बातें हैं, और परमेश्वर अपने अनुग्रह से जिनको वो चाहें इस बातों का ज्ञान देते हैं। तो हमने पिछली बार छोड़ा था उस वायदे के साथ कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा की पुस्तक में ढूंढकर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरे ना हुए ना रहेगी, क्योंकि बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से ये आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। तो ये पिछली बार हमने देखा, और मैं आपको दो वचन देके छोड़ के गया था कि इन पर आप ध्यान कीजिए, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर परमेश्वर ने बुराई को अनुमति क्यों दी, इस प्रश्न का उत्तर उन दो वचनों के अंदर है। तो वो दो वचन क्या थे उनको दोबारा से पढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारी आज की पढ़ाई। सबोपदेशक पहला अध्याय 13वां वचन। सबोपदेशक पहला अध्याय 13वां वचन। मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ आकाश के नीचे किया जाता है उसका भेद बुद्धि से सोच सोच कर मालूम करूं। ये बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगें। तो ये मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ आकाश के नीचे किया जाता है या होता है उसका भेद बुद्धि से सोचकर मालूम करूं। ये बड़े ही दुख का काम है। आप अगर सूर्य के नीचे आज जो कुछ हो रहा है उसको देखो, बड़े दुख का काम हो रहा है। और ये दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया। देखो, इसको कौन ठहराने वाला कौन है? खुद हमारा पिता परमेश्वर। अभी ताकि वह उसमें लगे रहें, ताकि वह उसमें लगे रहें को अगर आप इंग्लिश में पढ़ो तो इधर शब्द इस्तेमाल जो होता है वो है एक्सरसाइज, टू बी एक्सरसाइज्ड देयर विथ, जो अंग्रेजी में शब्द आता है। तो इस वचन को पढ़ के हमें क्या क्या पता चलता है कि ये परिस्थिति मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने ही ठहराई है ताकि मनुष्य जाति इस परिस्थिति में लगी रहे,
हाँ, ये बड़े दुख का काम है, ये बड़ी पीड़ा का काम चल रहा है इस पृथ्वी के नीचे, लेकिन ये परमेश्वर के परमिशन के अनुसार है। एक और वचन पढ़ते हैं, सबोपदेशक 3 अध्याय 10 वचन। मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहे। तो दोबारा से हम पढ़ते हैं ये वचन कि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है कुछ काम, वो है दुख के साथ क्या बोलते हैं उसको, जान पहचान, दुख की परिस्थिति, ताकि उसमें लगे रहें। अगेन यहाँ पे जो शब्द इंग्लिश की बाइबल में अगर आप पढ़ो तो वो है एक्सरसाइज। कौन सा शब्द है? एक्सरसाइज। अगर आपके पास, किसी के पास बाइबल हो तो आप बाइबल खोल के इस बात को वेरीफाई कर लीजिएगा कि इंग्लिश में शब्द क्या है। तो मैं सिर्फ आपको पढ़ देता हूं, आप इसको वेरीफाई अपनी अपनी बाइबल के साथ कर लीजिएगा। So I have seen the travail, मैंने बड़ी पीड़ा को देखा, that God has given to the sons of men to be exercised in it, to be exercised in it। तो ये दो वचन है कि जिनसे हमें आज के प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि परमेश्वर ने बुराई को अनुमति की क्यों दी। अभी इन दो वचनों को पढ़ के हमें क्या समझ आया कि ये परिस्थिति, ये दुख की बात परमेश्वर ने ही मनुष्य जाति को दी है ताकि उसमें वो एक्सरसाइज करें, उसमें वो लगे रहें। तो ये सारी बात क्या है, इसको आज हम समझ जाएंगे। ये सोर ट्रेवेल, ये दुख का काम या दुख भरा काम क्या है? ये है वर्तमान परिस्थिति संसार की, जिसमें है दुख, जिसमें है सफरिंग, जिसमें है अन्याय, जिसमें है पीड़ा, जिसमें है धोखा, जिसमें है मर्डर, जिसमें है नेचुरल डिजास्टर जिनमें बहुत सारी तबाही होती है, जिसमें है भूख, जिसमें है बीमारी और जिसमें है मृत्यु। क्या है? मृत्यु। ये है वर्तमान परिस्थिति हर एक मनुष्य की, पूरी मनुष्य जाति की, और इसमें परमेश्वर ने ही सौंप डाला है मनुष्य जाति को, परमेश्वर ने ही इसकी अनुमति दी है। लेकिन अनुमति क्यों दी? तो ये बात जो है, परमेश्वर ने किसी योजना के तहत ही इस बात की अनुमति दी होगी, और कुछ अच्छा सोच के ही दी होगी। क्योंकि आपको पता है जो एक्सरसाइज होती है, कसरत जिसे हम बोलते हैं, अगर आप हर रोज सुबह उठ के थोड़ी कसरत करते हो, आप तंदुरुस्त होते हो, बीमारियों रहित होते हो, आपका मन सही फंक्शन करता है, आप सही फैसले लेते हो, आप एक अच्छी परिस्थिति में रहते हो। हाँ, दुख की बात है, सोना सबको अच्छा लगता है, लेजीपन सबको, सुबह बेड पे सुबह की नींद अच्छी लगती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो उस नींद को त्याग कर एक्सरसाइज करते हैं। दुख तो होता है, बॉडी भी थकती है, आपको थकावट होती है, आराम करने का मन करता है, ऐसी फीलिंग्स आती हैं, लेकिन उसके बेनिफिट्स होते हैं, कसरत के बेनिफिट्स होते हैं। इसी तरीके से जब परमेश्वर इन वचनों में बोलते हैं कि ये दुख की पीड़ा परमेश्वर ने ही सौंपी है ताकि मनुष्य जाति एक्सरसाइज में लगी रहे, ये एक्सरसाइज का कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है।
जैसे शारीरिक कसरत का कोई ना कोई फायदा होता है, वैसे ही इस एक्सरसाइज का भी कोई ना कोई फायदा होने वाला है। अब वो क्या है फायदा, कैसे मनुष्य जाति इस दुख की परिस्थिति से फायदा उठाएगी, इस पीड़ा भरी परिस्थितियों में गुजरने के बाद उनको क्या फायदा होने वाला है, इस चीज को हमें समझना है। इन परिस्थितियों में परमेश्वर बहुत बड़े पाठ मनुष्य जाति को सिखा रहे हैं। क्या है वो आज हम समझ लेंगे। तो अभी तक जो हम समझते हैं वो ये कि परमेश्वर ने बुराई को अनुमति दी है एक योजना, एक मकसद के तहत जो अच्छा है, जिससे कुछ अच्छा प्रकट होगा। इस एक्सरसाइज से बेनिफिट्स ही होने वाले हैं, नुकसान नहीं होने वाले हैं। अब ये क्या बात है, इस बात को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझेंगे एक बहुत प्रसिद्ध वचन जो आपने भी सुना होगा, लेकिन आपने हमेशा उसको साधारण भाषा में लिया होगा या साधारण भाषा में समझा होगा। यशाया 66वां अध्याय 1 वचन, यशाया 66 का 1 वचन। यहोवा ये कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? तो परमेश्वर ये कहते हैं कि आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी होगी। हम क्या समझते हैं, परमेश्वर हमेशा साधारण ही बातों भाषा में बात करते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है ये वचन पढ़ के कि परमेश्वर पृथ्वी पर पैर रख के बैठे हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी तो पैरों की चौकी है परमेश्वर की। ऐसा कैसे हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने देखा हो YouTube पे वीडियो अवेलेबल है यूनिवर्स की, अगर आप वीडियो देखो उसमें आपको समझ आएगा कि पृथ्वी तो एक छोटे से बिंदु के समान है। ये जो आपको स्क्रीन पे ये बिंदु दिख रहा है ना व्हाइट कलर का, एक पृथ्वी ब्रह्मांड में से ऐसी दिखती है। तो ये तो पैरों की चौकी बनने के लायक भी नहीं है परमेश्वर की। अभी इस बात का मतलब क्या है, ये चिन्हात्मक भाषा है। कौन सी भाषा? चिन्हात्मक भाषा। और इस भाषा को हमने समझना है। आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है का मतलब क्या है। ये पैरों की चौकी एक चिन्ह है। पैरों की चौकी एक चिन्ह है, इसका मतलब क्या है उसको हम समझते हैं। तो एक तो पैरों की चौकी वो होती है जो साधारण भाषा में हम समझते हैं पैर रखने का स्थान, लेकिन एक इसका दूसरा मतलब भी होता है। पैरों का स्थान का दूसरा मतलब भी होता है। पैरों की चौकी का दूसरा मतलब क्या होता है? सीखने की जगह। सीखने की जगह। पुराने समयों में एक गुरु और एक चेले के बीच में क्या संबंध होता था कि चेले गुरु के पैरों में बैठते थे। उसका कारण क्या होता था कि पैरों में बैठकर वो सीखते थे। तो पैरों का मतलब क्या होता था? सीखने का स्थान। चौकी का मतलब चिन्हात्मक रूप में होता है सीखने का स्थान। इस बात को हम पढ़ते हैं प्रेरितों का काम 22वां अध्याय 3 वचन। प्रेरित पौलुस इसका मतलब समझाएंगे हमें। जी। मैं तो यहूदी हूँ, जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांवों के पास बैठकर शिक्षा प्राप्त की और पूर्वजों की व्यवस्था भी ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था जैसे तुम सब आज लगाए हो। तो ये पांव के पास बैठकर शिक्षा प्राप्त की। पांव के पास बैठकर शिक्षा प्राप्त करने का सिंबॉलिक मतलब है।
आप ऐसे जाओ स्कूल में जाके अपने टीचर के पाँव में बैठे रहो जाके और कुछ ना पढ़ो, तो क्या आप सीख जाओगे सब कुछ? नहीं। ये सिंबॉलिक मतलब है कि वो सीखने का स्थान था। गमलियल वो हमेशा उधर पैरों में नहीं बैठा रहता था प्रेरित पौलुस गमलियल के, नहीं। ये पाँव में बैठने का मतलब होता है सीखने का स्थान। और गमलियल एक ऐसी जगह थी जहां व्यवस्था के बहुत सारे टीचर्स आपको मिलते थे। ठीक है, पढ़ लीजिए प्रेरितों का काम 5वां अध्याय 34 वचन। प्रेरितों का काम 5वां अध्याय 34 वचन। परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, महासभा में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तो गमलियल बहुत एजुकेटेड, बहुत पढ़ा लिखा, व्यवस्था को जानने वाला इंसान था। उसके पास से सीखा था प्रेरित पौलुस। और कहां बैठकर सीखा? पाँव का स्थान। पाँव का स्थान का मतलब क्या है? सीखने की जगह, सीखने की जगह। तो परमेश्वर यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? यशाया 66:1 वचन में, यशाया 66:1 वचन में परमेश्वर हमें क्या सिखा रहे हैं कि पृथ्वी सिखाने का स्थान है। जब वो बोलते हैं ना, वचन बोलता है कि पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, का अर्थ है सीखने का स्थान। किसका स्थान? सीखने का स्थान। तो पृथ्वी परमेश्वर के लिए एक स्कूल है। इस बात को आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि पैरों के स्थान का मतलब क्या है? सिखाए जाने की जगह। सिखाए जाने की जगह को क्या बोलते हैं? स्कूल। तो पृथ्वी क्या है? एक स्कूल है। परमेश्वर का ऐसा स्कूल जहां पे अलग अलग उम्र के, अलग अलग प्रजाति के लोग सीखते हैं। तो इस स्कूल में आपको मिलेंगे बच्चे, स्कूल में आपको मिलेंगे जवान, स्कूल में आपको मिलेंगे मिडिल एज्ड, स्कूल में आपको मिलेंगे बुजुर्ग। हर तरह का लेवल आपको मिलेगा। हर तरीके से कोई ना कोई सीख रहा है और इंसान मरने तक सीखता रहता है। अभी ये दुख की परिस्थिति देखकर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, क्या कोई आसान तरीका नहीं था सिखाने का? इतना दुख, इतनी पीड़ा, मृत्यु, इतना कुछ हम सह रहे हैं, कोई आसान तरीका नहीं था जिससे हम सीख सकते? तो होता अगर परमेश्वर ने मनुष्य को रोबोट बनाया होता। परमेश्वर ने मनुष्य को रोबोट नहीं बनाया है। परमेश्वर चाहते तो मनुष्य को रोबोट बनाते, मनुष्य पाप ना करता, कुछ ना करता, परमेश्वर की कमांड्स पे चलता। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को दी है एक चीज, इच्छा की आजादी, कि इंसान एक मशीन ना हो, बल्कि इंसान के अंदर मेरे गुण हो और उन गुणों के अनुसार वो फैसला ले उसने क्या चुनना है, सही चुनना है, गलत चुनना है। ठीक है, तो याद रखो वो बात कि परमेश्वर ने मनुष्य को इस धरती पर राज करने के लिए बनाया था। इस धरती पर राज करने के लिए बनाया था। उन्होंने मनुष्य को मशीन, रोबोट या कमांड देने के लिए नहीं बनाया था। इच्छा की आजादी दी थी और राजा करके स्थापित किया था। पढ़ लीजिए वचन
उत्पत्ति पहला अध्याय 28 वचन। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, जी, को अपने वश में कर लो। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और अपने वश में कर लो। पृथ्वी को अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अधिकार रखो का मतलब है इंग्लिश में डोमिनियन। तुम राजा हो, राज्य करो, राज्य करो। परमेश्वर ने मनुष्य को इस धरती का राजा बनाया। भजन संगीता 8वां अध्याय 5 वचन पढ़ लेते हैं। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तो मुकुट दिया है महिमा और प्रताप का, किसको? आदम को दिया था। और मुकुट किसको दिया जाता है? राजा को। मुकुट किसको दिया जाता है? राजा को। तो हम जानते हैं, हमने वचन में पढ़ा है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने जैसा बनाया, राजा करके बनाया। मनुष्य के जो जो पहला मनुष्य परमेश्वर ने बनाया वो संपूर्ण था, उसके अंदर पाप नहीं था और उसके पास अधिकार था जीवित रहने का, जीते रहने का, मरता नहीं अगर वो परमेश्वर की उस आज्ञा का पालन करता। और परमेश्वर ने मनुष्य को इच्छा की आजादी भी दी और इच्छा की आजादी का टेस्ट करने के लिए परमेश्वर ने एक परीक्षा भी रखी। क्या? सारी इस बगीचे में से सारे पेड़ों का फल खा सकते हो, एक का नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन खाओगे मर जाओगे। तो जब वो खा रहा था तभी परमेश्वर ने आके कोई दखल अंदाजी नहीं की। परमेश्वर ने फ्री मॉरल एजेंसी, इच्छा की आजादी दी है और मनुष्य फ्री है अपना रास्ता चुनने के लिए। लेकिन याद रखो, जहां आजादी दी जाती है वहां खतरा भी होता है। जहां आजादी दी जाती है वहां खतरा भी होता है। आप सबको पता है, आप सब तजुर्बेकार भी हो, आपने हजारों एग्जाम्पल्स भी देखी होगी। और दूसरी बात, इस ब्रह्मांड में दो ही ताकतें काम कर रही हैं, एक तो अच्छी, एक तो बुरी। परमेश्वर अच्छी, शैतान और उसके साथ जो लाखों करोड़ों स्वर्गदूत वो बुरी। दो ही रास्ते हैं, दो ही ताकतें काम करती हैं, अच्छी या बुरी। तो इसमें से चुनना किसने है? आपने, अपनी इच्छा के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ये आजादी दी है चुनने की। लेकिन चुन तब पाओगे जब उनके नतीजे जानते होगे, रिजल्ट पता होगा। फ्रूटेज, फ्रूटेज क्या है? पिछली क्लास जो हमने 3 रास्तों में की उसमें देखा, एक रास्ता, चौड़ा रास्ता, उसकी मंजिल है मृत्यु। तंग रास्ता, उसकी मंजिल है अमरता का जीवन, स्वर्गीय जीवन, ईश्वरीय स्वभाव। अभी आप दोनों को फ्रूटेज पता है, आप चुन सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार कि मुझे चौड़ा रास्ता चुनना है या मुझे तंग रास्ता चुनना है। इसी तरीके से पूरी मनुष्य जाति को ये फैसला लेने के लिए कि उन्होंने अच्छे रास्ता चुनना है या बुरा रास्ता चुनना है, उन दोनों का स्वाद चखना, उन दोनों के फ्रूटेज का पता होना बहुत जरूरी है। इसकी सिंपल उदाहरण देता हूं मैं आपके घर पे आता हूं या आप मेरे घर पे आते हो, तो आप मेरे सामने दो चीजें रखते हो खाने के लिए।
एक तो कुछ नमकीन की आइटम माने समोसा, और एक तो गुलाब जामुन मीठी। अब अगर मान लो अगर मुझे दोनों के स्वाद का पता ही नहीं, पहले कभी मैंने खाया ही नहीं, तो क्या करूंगा? पहले पहले दोनों टेस्ट करके देखूंगा ना, जो अच्छा लगेगा वो खाऊंगा, राइट? ब्रदर आपकी आवाज आ नहीं रही है। नहीं ब्रदर, नहीं आ रही। अभी अभी ठीक है, अभी आ रही है। तो अगर मुझे यही नहीं पता कि अच्छे रास्ते का फ्रूटेज क्या है और बुरे रास्ते का फ्रूटेज क्या है, तो मैं कैसे चुनूंगा कौन से रास्ते से कौन सा रास्ता पकड़। आपने कभी जिंदगी में भी तजुर्बा किया होगा, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा दोराहे पर आप पहुंच गए, आपको जाना है कहीं, लेकिन आपको पता नहीं कौन सा किधर को लेके जा रहा है। कैसी परिस्थिति है? तो इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, ये जानना बहुत जरूरी है, ये स्वाद चखना बहुत जरूरी है कि अच्छे रास्ते पर चलने का फ्रूटेज क्या है। खुशहाली, शांति, आनंद और सदीपक जीवन। और बुरे रास्ते पर चलने का नतीजा क्या है? दुख, पीड़ा, सफरिंग, बीमारी और अंत में मृत्यु। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं कि मैंने मनुष्य को इतना इंटेलिजेंट बनाया है, उनको चुनने की क्षमता दी है, तो उस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए मनुष्य अपनी चॉइस से चुने कि उसको कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। जो भी वो रास्ता लेगा उसका फल वो खाएगा। ये वचन पढ़ लेते हैं, भजन संगीत यशाया अय्यूब 34वां अध्याय 4 वचन। अय्यूब 34:4। जो कुछ ठीक है हम अपने लिए चुन लें, जो भला है हम आपस में समझ बूझ लें। जो कुछ ठीक है, हम, चुनना किसने है? हमने है। जो ठीक है उसको आप चुन लो। तो अगर मनुष्य को परमेश्वर ने ये चॉइस दी है, तो उसको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए सही फैसला लेने के लिए। उसको इन दो सिद्धांतों के बारे में पता होना चाहिए, इन दो फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए, इनका स्वाद चखा होना चाहिए, तभी चुन पाएगा अच्छा या बुरा। इसके लिए समय भी चाहिए, इसके लिए समय भी चाहिए। और इसी को बोला है द ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड इवल, भले और या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है। प्यारे भाइयों और बहनों, हर एक मनुष्य जो इस पृथ्वी पर पैदा होता है उसको ये पहचान आनी है, भले या बुरे।
इसी की ही बात हम कर रहे हैं। ये वृक्ष जो था वो था भले और बुरे या बुरे के ज्ञान का वृक्ष। ये ज्ञान आपको, मुझे, जो मर गए हैं उनको, जो अभी पैदा हुए हैं और वो आगे जिएंगे उनको, सबको ये ज्ञान आना है। तभी तो सही फैसला ले पाएंगे कि अच्छा रास्ता या बुरा रास्ता। और इसके लिए परमेश्वर ने ये योजना बनाई कि हर एक मनुष्य को 2 चांस मिलेंगे जीने के। इसीलिए 2 ही मृत्यु हैं बाइबल में, 2 चांस। टेस्ट मैच देखा ना आपने, एक बल्लेबाज को 2 बार बैटिंग करने का मौका मिलता है। पहली बार अगर नहीं अच्छा कर पाया तो तुम्हारे पास दूसरा मौका है। सेम चीज परमेश्वर की योजना में है। ये सब गलतफहमी की बातें हैं कि हमने पिछले जन्मों का कोई पाप किया नहीं। आपका ये पहला ही जन्म है, आप पहली मृत्यु मरोगे। उसके बाद जैसे आदम में सब मरते हैं, मसीह में सब जलाए जाएंगे। आप जीवित किए जाओगे, आप दूसरा जीवन जियोगे। और अगर फिर भी आप नहीं परमेश्वर के वचनों की आज्ञा के पालन में आते तो आप दूसरी मृत्यु मरोगे, जो हमेशा की मृत्यु होगी। यही है जीवन हमारा। अनबिलीवेबल, ऐसी बात जिस पे विश्वास करना बड़ा असंभव है। और शायद आप मसीह अपने आप को बोलते हैं, आपके लिए ये बात नहीं हो, लेकिन ये है परमेश्वर की योजना के साथ, योजना के अनुसार बात। अगर ये परमेश्वर के वचनों में नहीं लिखा होता तो मैं भी विश्वास नहीं करता। तो ये मौका कैसे मिला मनुष्य जाति को? ये मौका मिला हमारे प्रभु यीशु मसीह के छुड़ौती के बलिदान के जरिए। याद करो अभी क्लास नंबर 2 और 3, छुड़ौती की क्लास, जिसमें हमने क्या देखा था, क्या कॉन्सेप्ट क्या समझा था कि प्रभु यीशु मसीह ने जो दाम चुकाया वो था पहले संपूर्ण पुरुष के लिए, जिसकी वजह से हम पापी बने, जिसकी वजह से हम मृत्यु में चले गए। और जब प्रभु यीशु मसीह ने वो कैलवरी की क्रूस पर वो दाम चुका दिया अपनी मृत्यु के जरिए, तो उसका नतीजा क्या होना है? पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 22 वचन। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 22। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। और जैसे आदम में सब मरते हैं, सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, सारे लोग किस में मर रहे हैं? आदम में ही मर रहे हैं। वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है और तेरा वचन सत्य है। आपको जानकर हैरानी होगी शायद कि सिद्धू मूसेवाला भी जी उठेगा मसीह में। अभी जल्दी, बहुत जल्दी समय आ रहा है, जी उठेगा, उठ के बताएगा अपने मुंह से ईसा कैसे उसको मारा। सब जी उठेंगे, सब जैसे आदम, क्योंकि सब किसमें मर रहे हैं? आदम में ही मर रहे हैं। ये सब आदम का खानदान है। आदम ने पाप किया, आदम के पाप करने की वजह से सारे क्या बन गए? पापी बन गए। और पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है। तो सब तो जिलाए जाएंगे। प्रेरितों के काम 24वां अध्याय 15वां वचन मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वचन बोल रहा है, पढ़ लीजिए। प्रेरितों के काम 24वां अध्याय 15 वचन। और परमेश्वर से आशा रखता हूँ, जो वे आप भी रखते हैं, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। धर्मी वो जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं,
अधर्मी वो जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं। सबका जी उठना होगा। क्या होगा? सबका जी उठना होगा। इसी चीज के लिए प्रभु ने छुड़ौती का बलिदान किया। अब आप में से, मुझे नहीं पता ऐसे प्रश्न आप मुझे करोगे, लेकिन जो लोगों को फेस टू फेस या कभी फोन पे बातें करने का मौका मिलता है, जो समझदार हैं, जो पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करते हैं, उनके मन में ये प्रश्न आता है और पूछते हैं, क्या ब्रदर 2000 साल बीत गए प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ के, अभी तक तो कोई वापस आया नहीं है, ये कब होने वाला है? इस प्रश्न का उत्तर भी है और संतुष्टि पूर्वक उत्तर है, जिसका समय तो आज नहीं है, लेकिन आपको आने वाली क्लासेस में जरूर पता चल जाएगा जब आप कलीसिया की पढ़ाई करोगे। तो ये बात, ये योजना परमेश्वर ने रखी है कि भाई आज बुराई की अनुमति है। ये पहला जीवन जो आप और मुझे मिला है, इसमें हम किसका स्वाद चख रहे हैं? बुराई का स्वाद चख रहे हैं। पिछली क्लास में हमने 3 रास्तों की क्लास में जब हम चौड़े रास्ते पर ध्यान कर रहे थे, हमने देखा कि ऑन एंड एवरेज एक बंदा या एक बंदी हर रोज कितना झूठ बोलती है? जब बोलता है 250 झूठ पर डे, 250 झूठ पर डे, और हमें एहसास भी नहीं होता है कि हमने झूठ बोल दिया है, पता भी नहीं, इतना स्मूथ रास्ता हो गया है। तो ये बात परमेश्वर के वचन के बिल्कुल तालमेल में है। परमेश्वर हर एक इंसान को 2 अवसर देने जा रहा है। पहली मृत्यु हम सब मरने जा रहे हैं, मरेंगे, क्योंकि आदम ने पाप किया था, उसका दंड, उसकी सजा उसकी संतान को देनी पड़ रही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अंदर सबको जी उठने का मौका दिया जाएगा, और जी उठने के बाद क्या दिया जाएगा? हमने क्लास नंबर 8 में और क्लास नंबर 9 में क्या देखा? 100 साल का समय हर एक को दिया जाएगा सुधरने के लिए। 100 साल का समय। अगर 100 साल के अंदर भी कोई नहीं सुधरता है तो वो जाएगा दूसरी मृत्यु में। ये परमेश्वर के वचन की बात है। और ये भी वचन आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह का, इस बात पर अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि वे जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर बाहर आ जाएंगे, सब जी उठेंगे। ठीक है? तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने संसार की 3 संसारों की योजना बनाई। पहला संसार, दूसरा संसार, तीसरा संसार। पहले संसार और दूसरे संसार में भी परमेश्वर ने बुराई को अनुमति, लेकिन तीसरे संसार के विषय में हम क्या पढ़ते हैं? जो तीसरा संसार अभी बहुत जल्दी आने वाला है, अरमगेदोन के बाद, उसके विषय में हम वचन में पढ़ते हैं। 2 पत्रस 3 अध्याय 13वां वचन पढ़ते हैं। 2 पत्रस 3 अध्याय 13वां वचन। और परमेश्वर के उस दिन की प्रतीक्षा किस रीति से करना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। तो देखिए, नहीं, 13 वचन। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, हाँ, तो वास करेगी, जिसमें धार्मिकता बसती है। नया आकाश और नई पृथ्वी जिसके अंदर धार्मिकता बसेगी। ये है वो तीसरा संसार जहां चारों तरफ आपको धार्मिकता दिखाई देगी। तब जाके वो प्रार्थना पूरी होगी जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्या? मत्ती 6 अध्याय 10वां वचन, ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। तब जाके ये प्रार्थना पूरी हो जाएगी, तब जाके परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आ जाएगा। तब सारी पृथ्वी के लोग अपनी इच्छा से परमेश्वर को अपने आप को समर्पण करेंगे और आज्ञा पालन करेंगे। तो वो होगा कब? तीसरे संसार में। तीसरा संसार कब आएगा? दूसरे संसार के अंत में। दूसरा संसार कब अंत होगा? सुसमाचार युग के अंत के साथ, क्योंकि दूसरे संसार के अंदर थे 3 युग। इसकी पढ़ाई हमने क्लास नंबर 4 और क्लास नंबर 5 में बड़ी डिटेल के साथ की है। ठीक है, आप उसको दोबारा से सुन लीजिएगा। अभी हम बढ़ते हैं कि ये बात जो हम कर रहे हैं परमेश्वर की योजना की, तो परमेश्वर ने बुराई को अनुमति दी और ये 2 चांस मिलने वाले हैं। इसका वचन में कहाँ जिक्र है? ये योजना वचन में कहाँ लिखी है? तो हम पढ़ते हैं रोमियो 8वां अध्याय 20 और 21 वचन। रोमियो 8वां अध्याय 20 और 21। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तव से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। अभी आपने ये वचन पढ़ा? क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तव से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। ये वचन अगर आपने पढ़ा तो क्या इसका मतलब आपको समझ आया? अगर समझ आया तो क्या समझ आया? इस वचन की इंटरप्रिटेशन, इस वचन का अनुवाद क्या है? अगर आप में से कोई जानता है तो बता सकता है। आप अनम्यूट करके बता सकते हैं कि इस वचन का मतलब क्या है, क्योंकि अगर इंटरैक्टिव रहेगा सेशन तो अच्छा रहेगा। कोई करना चाहेगा कोशिश? ओके, चलो, अगर नहीं तो मैं बताता हूं। इस वचन को हमें ब्रेक करना पड़ेगा छोटे छोटे पीसेस में, और एक एक शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा। तब हमें समझ आ जाएगा इस वचन का पूरा मतलब। तो पहली बात, इस वचन में 2 तरह के जीवन की बात हो रही है, या जीवन में 2 तरह की परिस्थितियों की बात हो रही है। एक तो दास्तव की परिस्थिति, और एक तो स्वतंत्रता। ये 2 शब्द नोट कीजिए, दास्तव और स्वतंत्रता। दास्तव किसका? विनाश का, विनाश के दास्तव के अधीन। स्वतंत्रता किसकी? परमेश्वर की संतानों की महिमा। तो चैट आई है। ओके सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू।
दास्तव, विनाश के दास्तव और परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता, ये दो जीवनों की बात हो रही है। ये पहली बात नोट करने वाली। दूसरी बात, इसमें सबसे पहला शब्द है सृष्टि। ये सृष्टि शब्द कौन है? इसका मतलब क्या है? सृष्टि शब्द का मतलब है, नोट करते जाइएगा एरो लगा के, सृष्टि शब्द का मतलब है मनुष्य जाति का संसार। तो अगर आप सृष्टि को हटा के इधर ऐसा लिखो, क्योंकि मनुष्य जाति अपनी इच्छा से नहीं, सृष्टि का मतलब मनुष्य जाति अपनी इच्छा से नहीं, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको, मुझे और इस पूरी मनुष्य जाति को किसी को चॉइस नहीं दी कि भाई तुम पाप और मृत्यु की परिस्थिति में जाना चाहते हो या नहीं। आपसे पूछा गया, हम तो पाप की परिस्थिति, पाप और मृत्यु की परिस्थिति में पैदा हो गए। तो मनुष्य जाति अपनी इच्छा से नहीं, आपकी और मेरी इच्छा से नहीं इसको विनाश के अधीन किया गया। अब ये विनाश क्या है या व्यर्थता क्या है जिसके अधीन किया गया? वो है पाप और मृत्यु की परिस्थिति। पाप और मृत्यु की परिस्थिति। आप और मैं जब मां की कोख में ही थे तभी पाप और मृत्यु की परिस्थिति में थे। पढ़ लेते हैं भजन संहिता 51 का 5। भजन संहिता 51:5। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। तो ये बात से ये साबित होता है कि हम तो माँ की कोख में ही अधर्मी, पापी और मृत्यु की परिस्थिति में थे। उसके बाद पढ़ लीजिए रोमिया 5वां अध्याय 12वां वचन। इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। तो एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। वो एक मनुष्य कौन था? आदम। तो अभी तक जो हमने समझा इस वचन में, क्या मनुष्य जाति अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन। व्यर्थता के अधीन का मतलब क्या है? पाप और मृत्यु की परिस्थिति। पाप और मृत्यु की परिस्थिति। किसने किया पाप और मृत्यु की परिस्थिति के अधीन मनुष्य जाति को? अधीन करने वाला। ये अधीन करने वाला कौन? हम सब का स्वर्गीय बाप जो स्वर्ग में है, हमारा पिता परमेश्वर। पढ़ लीजिए इफिसियों 3 अध्याय 14वां और 15वां वचन। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। तो हम सब का बाप एक ही है और वो है स्वर्ग में, जिनको हम पिता परमेश्वर बोलते हैं। तो वो हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने हमें पाप और मृत्यु की परिस्थिति के अधीन डाल दिया, सारी मनुष्य जाति। लेकिन नोट कीजिए एक आशा से। वो आशा क्या है इसके बारे में हमने पढ़ना है, समझना है। लेकिन उससे पहले आपके मन में शायद सवाल उठ रहा होगा, जैसे आजकल हम अपने बच्चों को एक लिबर्टी देते हैं, बेटा
तुम क्या करना चाहते हो, ऐसा करना चाहते हो, वैसा करना चाहते हो, ये है वो है, आज हम वो आज़ादी देते हैं। तो हमारे पिता ने हमें ऐसी आज़ादी क्यों नहीं? उसका उत्तर बड़ा सिंपल है। एक बाप होने के नाते, माँ बाप होने के नाते आप अपने बच्चे की प्लानिंग तब से शुरू कर देते हो जब बेचारा वो पैदा भी नहीं हुआ, जब कहीं उसके अंश भी नहीं है। पहले ही प्लान बना लेते हैं, हम इसको डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, आईएएस बनाएंगे, आईपीएस बनाएंगे, बिजनेसमैन बनाएंगे, क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे। तो जैसे आप और मैं अपने बच्चों के बिहाफ पर फैसला ले लेते हैं जब वो बच्चे होते हैं, जब उनको समझ नहीं होती है, ऐसे ही हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने भी ये फैसला लिया कि सारी मनुष्य जाति को मैं पाप और मृत्यु की परिस्थिति के अधीन करूंगा, एक आशा से। आशा क्या है? इस बुराई की अनुमति के अधीन करने में परमेश्वर की मनुष्य जाति से क्या आशा है? वो आशा हम करते हैं कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तक से छुटकारा पाए, कि मनुष्य जाति खुद ही इस गुलामी से छुटकारा पाए, इस पाप और मृत्यु की परिस्थिति से खुद ही छूटे, खुद ही छूटे। कैसे हुआ? एक मनुष्य पैदा हुआ, स्वर्ग से आया, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, उसने जान दी और जिसके फल स्वरूप होने क्या हवाला है, ये दुनिया, ये पृथ्वी पाप रहित और मृत्यु रहित होने वाली बड़ी जल्दी परमेश्वर के अनुग्रह से। वो सच में वो समय आ गया है जिसके बारे में हम बचपन में सुनते थे, बड़ी जल्दी वो समय आ रहा है, बड़ी जल्दी वो समय आ रहा है। प्रेरित पौलुस ने भी बोला बस राज्य आने वाला है, प्रेरितों ने बोला राज्य आने वाला है, वो अभी द्वार पर आ खड़ा है। तो मनुष्य में से ही, सृष्टि में से ही एक पैदा हुआ, मनुष्य के जीवन जिया, बराबरी की कीमत दी। तो मतलब इस आशा से कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तक से छूटकर छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे। यही परमेश्वर की संतानें कौन है? ये परमेश्वर की संतानें हैं एक खास ग्रुप, खास झुंड, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने नाम दिया है छोटा झुंड, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने नाम दिया है दुल्हन, जिसको हम बोलते हैं कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह की देह, शरीर। अब इसकी महिमा कैसे होगी, पूरी मनुष्य जाति इसकी महिमा कैसे करेगी, ये तो कलीसिया की पढ़ाई में हम पूरा करेंगे। लेकिन अब बढ़ते हैं कि आपको लग रहा होगा कि भाई ठीक है, परमेश्वर ने पाप और मृत्यु के विनाश के अधीन हमें सौंप दिया है, कोई आसान तरीका नहीं था। कोई आसान तरीका नहीं था जिससे किसी को सिखाया जा सके। तो सिखाया किसी को या सीखने के 4 मेथड होते हैं, 4 तरीकों से किसी को सिखाया जा सकता है। पहला तरीका कौन सा? इंट्यूशन जिसे बोलते हैं। इंट्यूशन, इंट्यूशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, मुझे गूगल ट्रांसलेट निकालना पड़ेगा, अगर आपको पता है तो मेरी हेल्प कर दीजिएगा।
अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान। तो अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, मनुष्य आज भी क्लेम करते हैं मुझे इंट्यूशन आ रही थी ऐसा होने वाला है, मुझे इंट्यूशन आ रही थी। नहीं, ये इंट्यूशन जो या अंतर्ज्ञान की कैपेबिलिटी है, ये परमेश्वर के सिवाय किसी और के पास नहीं है। परमेश्वर के सिवाय किसी और के पास नहीं है। वचन पढ़ते हैं यशाया 40 अध्याय 14 वचन। उसने किससे सम्मति ली और किसने उसे समझाकर न्याय का पथ बता दिया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया है। तो किसने उसे सम्मति ली, किसने उसे समझाकर न्याय का पथ बताया? मतलब परमेश्वर को सिखाने वाला कौन है? इंट्यूशन का मतलब होता है मैं आपको कोई सब्जेक्ट बोलूं, उसकी नॉलेज आपको ऑटोमेटिकली है, सीखने की जरूरत नहीं है, आपको सीखने की जरूरत नहीं है। अंतर्ज्ञान, आप सब जानते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी बात हो, आप सब जानते हैं। मनुष्य जाति में से ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर ये गुण हो, इंट्यूशन का, अंतर्ज्ञान। तो ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर ही एप्लीकेबल होता है तरीका सीखने के लिए। परमेश्वर अपने टीचर खुद ही हैं, उनका टीचर कोई और नहीं है। तो इससे तो मनुष्य जाति को सिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो मनुष्य जाति के बस की बात नहीं है। तो दूसरा तरीका कौन सा होता है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब देख देख सीखना, देख देख सीखना। तो ऑब्जर्वेशन का तरीका ऐसा तरीका है जिससे देख देख सीखते हैं, लेकिन इतना सीख तो लेता है इंसान, लेकिन इफेक्टिव नहीं रहता है। कारण आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में बुरी आदतें रखने वाला, शराब पीने वाला, नशे करने वाला, गलत काम करने वाला, उसके जीवन को देखा होगा, उसके फलस्वरूप उसको जिन चीजों का सामना करना पड़ता होगा वो सब देखते हैं, लेकिन फिर भी सीखते हैं लोग। अगर एक सिगरेट पी रहा है सब पीछे पी रहे हैं, अगर एक गलत काम कर रहा है सब पीछे गलत काम कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन से भी इफेक्टिव शिक्षा प्राप्त नहीं होती। उदाहरण मैंने आपके सामने ली, ठीक है, जुएबाजी, स्मोकिंग, शराब, बुरी भाषा, स्वार्थीपन, ये सब हम देखते हैं, हर रोज देखते हैं, लेकिन क्या हम सीखते हैं? तो दूसरा तरीका ऑब्जर्वेशन है, और ऑब्जर्वेशन का तरीका हम पर नहीं स्वर्गदूतों पर इफेक्टिव है। पढ़ लीजिए 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय 9 वचन। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। तो मतलब हम यानी कि कलीसिया एक स्टेज पर है जिसे स्वर्गदूत देख रहे हैं, मनुष्य जाति देख रही है, और स्वर्गदूत हमें देखकर सीख रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन भी मनुष्य पर इफेक्टिव तरीका नहीं है मनुष्य को प्रभावशाली तरीके से सिखाने का। तीसरा तरीका होता है इंफॉर्मेशन, सूचना देकर। आपको सूचना दे दी गई है, लेकिन सीखना नहीं सीखना। तो सूचना से भी हम सीख तो लेते हैं, लेकिन इफेक्टिव नहीं होता है। शराब की बोतल पर लिखा हुआ है
शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक, लेकिन उस सूचना का हम पर कोई प्रभाव पड़ता है? सिगरेट के पैकेट पर लिखा है इससे कैंसर होता है, सूचना दे दी आपको, लेकिन लोग पीने से रुकते हैं। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने साफ साफ बोल दिया, इस पेड़ से मत खाना, जिस दिन खाओगे मर जाओगे। सूचना दे दी, लेकिन इफेक्टिवनेस आई, प्रभाव आया? तो सूचना के तरीके से भी इंसान नहीं सीखता है। बचा चौथा और अंतिम तरीका। चौथा और अंतिम तरीका है तजुर्बा। तजुर्बा करते हो तो सीखते हो, तजुर्बे से बहुत कुछ सीखते हो, अच्छा सीखते हो। पढ़ लीजिए इब्रानियों 12वां अध्याय 11वां वचन। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धार्मिकता का प्रतिफल मिलता है। जब किसी को ताड़ना मिलती है ना, वो खुशी, आनंद, अल्लाह गुल्ला करने की परिस्थिति वाली बात नहीं होती है, दुख की बात होती है, शोक की बात होती है। उसके रिजल्ट्स, उसके नतीजे बाद में समझ में आते हैं, अच्छा फल बाद में प्रकट होता है। तो सबसे इफेक्टिव तरीका अगर कोई है सिखाने का, वो है एक्सपीरियंस। तो परमेश्वर ने मनुष्य जाति को सिखाने के लिए इस स्कूल में, पृथ्वी के स्कूल में मनुष्य जाति को सिखाने के लिए जो मेथड चुना, तरीका चुना, वो था एक्सपीरियंस, तजुर्बा। चखो, चख कर देखो और फिर फैसला ले लो, क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि बुरे रास्ते पर चलने का इफेक्ट आपकी बॉडी पर, आपके मन पर, निजी जीवन पर, पारिवारिक जीवन पर, सामाजिक जीवन पर पड़ेगा, और इन सब के अंदर आपको मिलेगी बुराई के ग्लिम्पसेस, बुराई की झलकियां। तो ये चौथा और अंतिम तरीका चुना परमेश्वर ने मनुष्य जाति को सिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य जाति ऐसी परिस्थिति में पहुंचे कि उनको पाप से घृणा हो, बुराई से नफरत हो। पढ़ लीजिए रोमियो 7वां अध्याय 13वां वचन। तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ, कि उसका पाप होना प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। तो पाप इतना घिनौना ठहरे, इतना घिनौना ठहरे कि मनुष्य जाति करने से कतराए, बोले नहीं ये अच्छी चीज नहीं है। और परमेश्वर क्या चाहते हैं, मनुष्य जाति कैसी होनी चाहिए? पढ़ लीजिए यशायाह 13वां अध्याय 12वां वचन। मैं मनुष्य को कुंदन से और आदमी को ओपीर के सोने से भी अधिक महंगा करूंगा। देखिए ये कैसे होता है, ताव दे देकर उनको तजुर्बे से मैं ऐसा बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा कि सोना भी उसके सामने कम हो जाए, उससे भी अधिक महंगा बनाऊंगा परमेश्वर। और यशायाह 60 का 13 में पढ़ लो, पृथ्वी के विषय में परमेश्वर क्या बोलते हैं। यशायाह 60 का 13,
लबानोन का वैभव अर्थात सनोवर और देवदार और चीड़ के पेड़ एक साथ तेरे पास आएंगे कि मेरे पवित्र स्थान को सुशोभित करें और मैं अपने चरणों के स्थान को महिमा दूंगा। तो ये मैं अपने चरणों के स्थान को, ये चरणों का स्थान मतलब चौकी का मतलब पृथ्वी, मैं पृथ्वी को मैं महिमा दूंगा, बहुत सुंदर बना दूंगा पृथ्वी को, परमेश्वर ये बोलते हैं। पढ़ लो यशायाह 14:7 में। अब सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है, वह चैन से है, लोग ऊंचे स्वर से गा उठे हैं। देखो, सारी पृथ्वी विश्राम की परिस्थिति में है, चैन में है, लोग ऊंचे स्वर से गा उठे। ऐसी परिस्थिति परमेश्वर धरती पर लाने वाले हैं। यशायाह 35:10 पिछली बार भी हमने पढ़ा, यशायाह 35:10। और यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। तो देखिए, परमेश्वर जब सबको मृत्यु से छुड़ा लेंगे, सब सिय्योन की तरफ जाएंगे, सदा का आनंद होगा, सब तो खुशी मनाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21:4 भी पढ़ लीजिए। और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहीं। देखो, ये सब पृथ्वी पर होने वाला है, न मृत्यु रहेगी, न शोक रहेगा, न विलाप रहेगा, न पीड़ा रहेगी। सब तो पुरानी बातें जो थी इस संसार में जो हम देख रहे हैं, सब तो खत्म हो जाएगा। अन्याय खत्म हो जाएगा, चोरी चकारी, मक्कारी, धोखा, सब खत्म हो जाएगा, मृत्यु भी खत्म कर दी जाएगी। और ये कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रश्न का उत्तर, परमेश्वर ने बुराई को अनुमति क्यों दी, इसका उत्तर ये है, मनुष्य जाति को सिखाने के लिए। कैसे सिखाने? इसके लिए तजुर्बे से सिखाने के लिए। तजुर्बा करो, पाप के स्वाद को चखो और देखो उस पाप के चखने से क्या क्या मिलता है तुम्हें। बीमारी, धोखा, चोरी, चकारी, अंत में मृत्यु। तो मनुष्य जाति ये चख कर, जानकर, जब धार्मिकता की परिस्थिति को भी चख ले, तब उसके बाद असली फैसला होगा। इसीलिए बोला 1000 साल पूरा होने के बाद शैतान को फिर से छोड़ा जाएगा, फिर से छोड़ा जाएगा 1000 साल पूरा होने के बाद, तब होगा फाइनल टेस्ट। अब जो भी करोगे उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। अभी तो हम बोलते हैं, अरे हमने थोड़ी, हमारे बुजुर्ग ने पाप किया था, आदम ने, उसका फल हम उसकी संतान होने के नाते है। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं होगा, फल भी आप ही खाओगे, दांत भी आपके ही इकट्ठा होंगे। यही बात लिखी है यिर्मयाह में। तो अंत में प्यारे भाइयों और बहनों, ये बात और ये योजना पूरी मनुष्य जाति को समझ में आएगी। सब प्रभु की महिमा करें। पढ़ लीजिए प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 13वां वचन। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब रची हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसकी और मेमने की स्तुति और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। सब प्रभु की, परमेश्वर की महिमा करेंगे, हमेशा करते रहेंगे। तो ये है प्यारे भाइयों और बहनों इस प्रश्न का उत्तर कि परमेश्वर ने बुराई को अनुमति क्यों दी। आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा।
अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप मुझे कॉल करके हम एक बड़े संक्षेप रूप में एक छोटी सी कन्वर्सेशन में आपको सिंपल भाषा में बता देंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो। परमेश्वर ही अपने शब्दों के जरिए आप सबको आशीष दें। आपका समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आमीन।